राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। किंतु चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ वह जन्म मरण आदि का कथन जीवात्मा के गौण रूप से हो सकता है, क्योंकि वह उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। किंतु चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ वह जन्म मरण आदि का कथन जीवात्मा के गौण रूप से हो सकता है, क्योंकि वह उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। यह जीवात्मा सर्वथा शुद्ध परमेश्वर का अंश होने से जन्म मरण से रहित अविनाशी है, तो भी यह परंपरागत अपने कर्मों के अनुसार स्थावर जंगम शरीरों के आश्रित है। जो अपने को ब्रह्म नहीं शरीर ही मानता है, उसी का जन्म मरण होता रहता है। परमात्मा उनको अपने कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न करते हैं। 17वां सूत्र। जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके सिवा उन श्रुतियों से ही उसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके सिवा उन श्रुतियों से ही इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। श्रुतियों में जीवात्मा का उत्पन्न होना नहीं कहा गया है। जीवात्मा के शरीर से उत्पत्ति नहीं होती, उसे नित्य माना गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, यह विज्ञान स्वरूप जीवात्मा न तो जन्मता है न मरता है, यह जन्मा नित्य शाश्वत और पुराण है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, इसलिए यह निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता। 18वां सूत्र। वह नित्य जन्म मरण से रहित है, इसलिए ही ज्ञाता है। वह नित्य जन्म मरण से रहित है, इसलिए ही ज्ञाता है। यह जीवात्मा नित्य चेतन है, यह स्वरूप से जन्मने मरने वाला नहीं है, इसलिए यह ज्ञाता है। अनित्य होने पर यह ज्ञाता नहीं हो सकता। यह केवल शरीर बदलता है, इसलिए पूर्व जन्मों की स्मृति संस्कार रूप से विद्यमान रहती है। यदि जीवात्मा बदल जाती तो वह ज्ञाता नहीं हो सकती थी। शरीर के बदलने से जीवात्मा नहीं बदलता। 19वां सूत्र। शरीर के उत्क्रमण करने, परलोक में जाने और पुनः लौटकर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी सिद्ध होता है जीवात्मा नित्य है। शरीर के उत्क्रमण करने, परलोक में जाने और पुनः लौटकर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी सिद्ध होता है जीवात्मा नित्य है। कठोपनिषद में कहा गया है, मरने के बाद इन जीवात्माओं में से अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई तो वृक्ष आदि अचल शरीर को धारण कर लेते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम शरीरों को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जीवात्मा के वर्तमान शरीर को छोड़ने, परलोक में जाने तथा वहां से पुनः लौटने का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा का नाश नहीं होता। 20वां सूत्र। परलोक में जाना और पुनः वहां से लौट आना, इन दोनों क्रियाओं की सिद्धि सब स्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। परलोक में जाना और पुनः लौट वहां से आना, इन दोनों क्रियाओं की सिद्धि सब स्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। आत्मा को नित्य न मानने पर भी शरीर का वियोग तो होगा ही, किंतु परलोक में जाना और वहां से पुनः लौट कर आना, इस क्रिया की सिद्धि अपने स्वरूप से ही होती है। जो परलोक जाता है वही लौट कर आता है, दूसरा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, वह सदा ही रहता है। 16वां सूत्र। किंतु चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ वह जन्म मरण आदि कथन जीवात्मा के गौण रूप से हो सकता है, क्योंकि वह उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। 17वां सूत्र। जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके सिवा उन श्रुतियों से ही इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती।
18वां सूत्र, वह नित्य जन्म मरण से रहित है, इसलिए ही ज्ञाता है। 19वां सूत्र, शरीर के उत्क्रमण करने, परलोक में जाने और पुनः लौट कर आने का श्रुति में वर्णन है, इससे भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है। 20वां सूत्र, परलोक में जाना और पुनः वहाँ से लौट आना, इन दोनों क्रियाओं की सिद्धि स्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।